जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों की विवेचना करें। जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम यानी कि जो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा होता है उस पर कंट्रोल करने के लिए यानी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हम गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों की विवेचना करने के लिए कहा जा रहा है। चलिए विवेचना करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियाँ इस प्रकार है। पहला, प्राकृतिक विधियाँ। क्या है प्राकृतिक विधियाँ? क्या है, चलिए इसको अपनाते हैं। ये विधि अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती है। इनमें से एक उपाय आवधिक संयम है, जिससे कि एक दंपति माहवारी चक्र के 10वें यानी कि 10वें से 17 डेज के बीच की जो अवधि होती है दौरान मैथुन क्रिया से बचते हैं, जिसे हम अंडोत्सर्जन की अपेक्षित अवधि यानी पीरियड कहते हैं। इस निषेचन अवधि भी कहा जाता है। दूसरा जो वेज है वो है कि ब्रह्मसंकलन या अंतरित मैथुन। इस विधि में इस मेथड में पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर्य संकलन से पूर्व स्त्री की योनि से अपना लिंग निकालकर वीर्यसेचन करने से बचते हैं। और आपका थर्ड जो आपका वेज है वह है कि स्तनपान अनातर्व। प्रसव के बाद स्त्री द्वारा जब तक कि स्तनपान होता है तब तक आतव चक्र शुरू नहीं होता। यह विधि सिर्फ 4 से 6 माह तक के लिए कार्यरत है। और इसमें आपका अगला है जो रोस विधि क्या होता है, चलिए जानते हैं। इस विधि में अंडाणु तथा शुक्राणु को निषेचन कार्य से अलग रखने की विधि है। यह पुरुष एक स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध है। इसे हम सामान्यतः निरोध यानी कॉन्डोम कहा जाता है। इसके प्रयोग से पुरुष के लिंग या स्त्री की योनि एक गर्भाशय गिरा को संभोग के ठीक पहले ढक दिया जाता है, जिससे संकलित शुक्राणु स्त्री के जो जनन मार्ग में प्रवेश नहीं कर सके। कंडोम का मशहूर ब्रांड नाम निरोध है। तीसरा है शल्य क्रिया विधि। इसे सामान्यतः बंध्याकरण भी कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है शुक्रवाहक विच्छेदक। इसे पुरुष बंध्याकरण कहा जाता है। इसे पुरुष जनतंत्र के शुक्रवाही को काटकर अलग करके बांध दिया जाता है। और आपका दूसरा नलिका विच्छेदन। इसमें महिला नसबंदी या बंध्याकरण कहा जाता है। इसमें महिला जनतंत्र के फैलोपियन नलिका को काटकर अलग करके बांध दिया जाता है, जिससे कि अंडाणु का स्थानांतरण रोक दिया जाता है। और उपयुक्त सभी विधि या जनसंख्या विस्फोट को रोकने में सहायक होते हैं, लेकिन पूर्णतः जनसंख्या विस्फोट रोकने में असमर्थ होते हैं।